ओम शांति। कल ही हमने बाबा से, अपने मीठे बाबा से बहुत ही प्यारी मुरली सुनी है, शिक्षाओं भरी मुरली सुनी, प्यार भरी मुरली सुनी। आज का टॉपिक, विषय जो दिया गया है वो है सच्ची दिल ही खुश दिल है। बाबा, आपने देखा पिछले 3 मुरली जो चली हैं, बाबा ने कहा खुश रहना है और खुशी बांटनी है। क्योंकि अगर आईक्यू भी देखें ना, अगर हम जो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है ना, इंटेलिजेंस जो हमारी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हम कहते हैं ना, इंटेलिजेंस, आदमी कितना इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंस के बाद फिर दूसरी क्वोशिएंट निकला जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आपस में सहयोग करना। तीसरा है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक हमारे अंदर कितनी हमारी बुद्धि कितना काम करती है। और जब लेटेस्ट निकली है ना, वो है हैप्पीनेस क्वोशिएंट। आज मेडिकल साइंस इस बात को मानती है कि जीवन का अल्टीमेट सिद्धांत, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए? खुश रहना। चाहे हम कुछ भी करें, खुश रहें। कितनी मर्जी दुख आए, परेशानी आए, किंतु अगर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो उसका असर हमारे मन और तन पर पड़ता ही है। बाबा ने हमें वो अचूक औषधि दी है, अचूक तरीका दिया जिससे हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि आज समय कम है, दादी जी भी आने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा सार में आपको बताऊंगा 15 मिनट में कि हम कैसे अपनी दिल को, सच्ची दिल क्या है और हम खुश कैसे रह सकते हैं, और उससे फिर हम अपने मन और तन को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। हमारा चेहरा सदा कैसा रहे? बाबा ने कल क्या कहा? खुश मिजाज और खुशनुमा रहे। अपने भगवान को और भाग्य को याद करके सदा हर्षित रहें और दूसरों को भी हर्षित बनाएं। तो दिल क्या चीज है? एक तो दिल ये वाला है, फिजिकल दिल, ये तो पंप है ना। इस दिल में भगवान समाता है क्या? इस दिल में दिल आराम नहीं रहता है। ये दिल, आत्मा का दिल, जिस दिल में, ऐसे बुद्धि को ही दिल कहते हैं। जो बुद्धि ना, आत्मा की 3 शक्तियां, बुद्धि, मन और संस्कार। जो आत्मा की, जो आत्मा से 7 एनर्जी निकल रही है ना, गुण निकल रहे हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियां, ये जो जहां आत्मा से निकल रहे हैं, वो उसी को ही हम दिल कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जो पहले 6 गुण है ना, ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति, शांति से प्रेम, रूहानी प्रेम से अतीन्द्रिय सुख, और अतीन्द्रिय सुख से आनंद की अनुभूति होती है। और इससे फिर ये परखने की शक्ति पैदा होती है। एक्चुअली परखने की शक्ति को विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं, रीजनिंग पावर जिसे कहते हैं। इंग्लिश में विजडम कहते हैं, हिंदी में विवेक कहते हैं। और निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। अगर हम समय पर निर्णय कर लेते हैं, ज्ञान के आधार पे, बुद्धि पवित्र है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद के आधार पर निर्णय ले लेते हैं समय पर, तो वो बात हमारे मन में, मेमोरी में चली जाती है, स्मृति में चली जाती है। अगर हम परख नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो वो चीज कहां जाती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, चित्त में चली जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी आत्मा, सतो प्रधान शब्द कहां से आया? सतो प्रधान शब्द आया 7 से आया, 7 सतो माना 7, प्रधान माना फुल, भरपूर। सतो प्रधान माना 7 में भरपूर। जब आत्मा 7 गुणों में भरपूर है तो उसे सतो प्रधान कहते हैं। रजो माना शाम। जब आत्मा में 7 गुण आधे से कम हो गए, 50% से कम हो गए, रजो। और तमो माना अंधेरा। जब 7 गुण ना के बराबर रह गए हैं, किंतु ना के बराबर रह गए, जब आत्मा रजो प्रधान होने लगती है, तमो प्रधान होने लगती है, तो 7 गुण कम होने से विवेक काम नहीं करता है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती है। तो हमें 100 जैसे 100 बातें हमारे सामने आती हैं, हम उसमें से 95 बातें निर्णय नहीं कर पाते हैं। वो सबके सब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, चित्त में चली जाती है। और चित्त इससे चंचल हो जाता है, एकाग्र नहीं रहता, चंचल और अशांत हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड इस समय हमारा भरा हुआ है।
इसलिए हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। मन पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ और है। जबकि सच्चा ब्राह्मण क्या करता है? उसका सोचना, बोलना और करना कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, है ना। देवताओं का सोचना, बोलना, करना समान, फरिश्ताओं का सोचना, बोलना, करना समान होता है। तो हमें ये 7 गुण की कमी बेसिक बात है। आत्मा में 7 गुण कम हो गए हैं, इसलिए हमारी दिल जो है छोटी हो गई है। इसी को दिल कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं। और विवेक कंफ्यूज्ड हो गया है, परखने शक्ति नहीं है। हम परख नहीं सकते कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। बुद्धि भ्रमित हो गई है, बुद्धि आसुरी हो गई है, विवेक भी आसुरी हो गया एक तरह से। कल की मुरली सुनी ना हमने? कल मुरली में क्या सुना था हमने? हम ईश्वरीय संप्रदाय कब है? जब देही अभिमानी है, जब सोल कॉन्शियस है। अगर हमारे अंदर देह अभिमान है, काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इसका संकल्प भी है, तो हम कौन है? ईश्वरीय संप्रदाय के नहीं है। बाबा ने कल कहा बंदर संप्रदाय, बाबा ने कल कहा आसुरी संप्रदाय के। तो सच्ची दिल कौन सी? सच्ची दिल माना जिस दिल में ये ज्ञान समाया है, ABCD। A फॉर आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। B फॉर बाबा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा के संतान हूं। C फॉर कनेक्शन, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। वो मेरी माता भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, सर्जन भी है और बच्चा भी है। 9 मुख्य संबंध उनके साथ हमारे हैं। मां का संबंध सबसे प्यारा है। मां क्या करती है अपने बच्चे के लिए? सब कुछ अति सहज कर देती है। हमें जैसे ही हमारा जन्म हुआ, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू हमें जन्म दिया, ब्रह्मा मां के थ्रू, तो बाबा ने जन्मते ही हमको गिफ्ट दे दी। कौन सी गिफ्ट दी? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट दी है। और दिव्य बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट कहां हमें, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट हमें कहां पहुंचाती है? कहां पे पहुंचा देती है? कहां पहुंचाती है? 1 सेकंड में बाप दादा की गोद में पहुंचाती है। सूक्ष्म वतन में नहीं। सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो फिर पैदल जाना पड़ेगा बाबा के पास ना। हमें डायरेक्ट कहां जाना है? कहां पे जाना है? बाप दादा की गोद में जाना है। तो हमें वो डायरेक्ट हम कहां पहुंच जाते हैं उससे? जैसे ही हम इस दिव्य बुद्धि की लिफ्ट में बैठते हैं, वो हमें गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई है, सिर्फ हमें यूज करनी है। जैसे ही हम इस लिफ्ट में बैठते हैं, वो कहां पहुंच जाएगी 1 सेकंड में? बाप दादा की गोद में, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में। तो जैसे हमने मां को याद किया ना, एकदम बाबा की गोद में पहुंच गए। बाबा कितनी दूर है हमसे? कितनी दूर है? कितनी दूर है? 1 सोच की दूरी पर है। कितनी दूर है? आपका घर, आपका लौकिक घर कितनी दूर है यहां से? कितनी दूर है? 1 सोच की दूरी पर। आप सोचो मन से 1 सेकंड में अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में पहुंच जाओ। नहीं पहुंच जाएंगे। ऐसे परम धाम कितनी दूर है? 1 सोच की दूरी पर है। बाबा कितनी दूर है हमसे? 1 सोच की दूरी पर है ना। तो मां के रूप में बाबा ने हमें कौन सी गिफ्ट दी है? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दी है। बाप के रूप में क्या दिया है? ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। शिक्षक के रूप में हमें क्या दिया है? शिक्षक के रूप में बाबा ने हमें रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया। सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान दे दिया, अर्थात हमें सुदर्शन चक्रधारी बना दिया। सतगुरु के रूप में हमें क्या दिया? सतगुरु के रूप में हमें हमारे विकर्म जो थे ना, 63 जन्मों के विकर्म हमने किए थे, विकारों के वश, वो सब रिकॉर्ड हो गए थे यहां पर। और उनको हमें क्या किया उन्होंने? उसको विकर्म विनाश करने की विधि बता दी। अर्थात वो विक्रम विनाश हुए तो हमें किसका हक मिल गया? मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति धाम में जाना का हक हमें मिल गया है। हमें वीजा मिल गया है। किसका वीजा मिल गया? मल्टीपल एंट्री वीजा है।
जितनी बार चाहो उतनी बार परम धाम में जाओ, जितनी बार वापस आओ, जितनी बार जाओ। सूक्ष्म वतन में जाने का हमें मल्टीपल एंट्री वीजा मिल गया, सुखधाम में जाने का वीजा हमको मिल गया। ये बाबा ने हमें सतगुरु के रूप में गिफ्ट दी है, वरदान दिया है। बाकी बंधु के रूप में हमें सारे, जैसे बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई से क्या करता है, उसको कहता है नहीं तुम छोटे हो ना, तुम सारा बोझ मुझे दे दो। बंधु के रूप में सारे बोझ हमारे ले लिए। सखा के रूप में जो बातें हम किसी को कह नहीं सकते थे, अपने मन की बातें, मन का बोझ, वो सारा बाबा को दे दिया। साजन के रूप में बाबा ने हमें दैवी गुणों से सजा दिया। और सर्जन के रूप में जो विकार, जो आत्मा में कीड़े लग गए थे ना, आत्मा में कीड़ा लग गया था विकारों का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार, ये कीड़ा जैसे आत्मा के दिल में, दिल माना कॉन्शियसनेस में बैठ गई थी, ये बातें गहरे दिल में बैठ गई थी, जिसके कारण हर बात में वही बातें बार बार याद आती थी। हम ना चाहते भी क्रोध कर लेते थे, हम ना चाहते भी ये चीज मुझे चाहिए ज्यादा ले लेते थे। खाने की चीज कोई अच्छी लगी तो वैसे तो कम खाई, किंतु अच्छी लगी तो 2 एक्स्ट्रा खा ली। ये भी तो लोभ है ना, नहीं है लोभ? कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, अपना बेटा या अपनी बेटी या अपने युगल या कोई माता पिता, उनके साथ ही रहना अच्छा लगता, उनसे बात करना अच्छा, टेलीफोन पे बात करना अच्छा लगता है। ये भी तो मोह है ना, नहीं? अहंकार, मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, मैंने इतने साल ऐसे किया है ना, ये भी तो अहंकार है ना। तो ये भी तो दूसरों को हर्ट करता है ना। तो ये जो 5 विकार जो हैं हमारे अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस में चले गए थे, अंतरात्मा में चले गए थे, कॉन्शियस में चले गए थे, जिसके कारण हमारी दिल सच्ची नहीं, सच्ची दिल माना जो इस ABCD से भरपूर है। डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। ये संसार रूपी ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं और एक्यूरेट कर्म कर रहे हैं। कोई दुख दे रहा है तो इसलिए क्योंकि हमने दुख दिया हुआ है इसको, इसलिए हमें दुख दे रहा है। कोई हमारी महिमा कर रहा है तो वो महिमा ऐसे नहीं कर रहा, हमने उसकी महिमा की हुई है। कोई हमें सुख दे रहा है तो हमने उसको सुख दिया हुआ, वापस सुख दे रहा है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो इससे हमारा मन पवित्र होता है। पवित्र होता है माना शुद्ध होता है। उससे हमारे मन में शांति, शांति माना कम विचार, रूहानी प्रेम उससे पैदा होता है। हमें अपनी गलती रियलाइज होती है, हम दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। उसी से हमें अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। हम अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं, मैं आत्मा मर नहीं सकती हूं। ये अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। और आनंद, जब बाप का आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो उसे आनंद कहते हैं। और इस आनंद को हम परखते हैं कि ये जीवन में मेरे बना रहा है, इसके लिए हम परखते हैं। किंतु 11 साल की उम्र तक इस जन्म में जो हमने देखा, माँ बाप में देखा, भाई बहनों में देखा, क्रोध करते देखा, चिंता करते देखा, रोते हुए देखा, इनसे काम बनते हैं, तो उसको हमने अपनी नेचुरल नेचर बना दिया। तो हमारी ये जल्दी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, उदास होना, ये हमारी नेचर नहीं है। ये हमने 11 साल की उम्र तक एक्वायर की है। और ब्राह्मण बनने के बाद भी इसको हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि इसको समझते हैं हमारे दोस्त हैं, ये हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठ जाती है, जिसके कारण उसको अपना समझते हैं, उन बातों को, उनको निकालते नहीं। तो अब अगर इस बात को हम गहराई समझें, सच्ची दिल माना ज्ञान से भरपूर दिल, पवित्रता से भरपूर दिल, शांति से भरपूर दिल, रूहानी प्रेम से भरपूर दिल, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर दिल, आनंद से भरपूर दिल, शक्तियों से भरपूर दिल, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन, सामना, समाना, सहयोग, 8 शक्तियां, उससे भरपूर दिल को हम कहते हैं सच्ची दिल। अर्थात जिस दिल में ये समाया हो, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, देहधारियों के साथ नहीं। और इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, इसे कहते हैं सच्ची दिल। अगर दिल में जरा भी देह अभिमान है, दिल में जरा भी अगर हमारे अंदर क्रोध है, किसी के प्रति लगाव है, मोह है, झुकाव है, किसी के प्रति टकराव है, ईर्ष्या, नफरत है, तो वो दिल सच्ची दिल नहीं, वो झूठी दिल है। जहां सच्ची दिल है वहां दिलाराम उस दिल में आ जाता है।
दिलाराम कौन है? दिलाराम कौन है? बाबा। बाबा कौन है? बाबा ज्ञान का सागर है। जब दिलाराम इस दिल में आ जाता तो क्या होता है? मुझ दिल में, इस दिल में क्या होता है? ज्ञान का सागर। सोचो आप, ज्ञान का सागर अंदर आ गया तो मेरे रोम रोम में क्या हो जाएगा? ज्ञान भर जाएगा ना। यही अंदर बसता रहेगा, मैं आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मेरे रोम रोम में बजेगा ये, एक एक कोशिका, एक एक सेल बजेगी उस बात से, आवाज होती रहेगी अपने आप ही, अनदनाद के रूप में बजता रहेगा। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं। मेरे सर्व संबंध, एक एक संबंध की अनुभूति होती रहेगी। और जो कुछ संसार में होगा, आपके लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में, कहीं भी कुछ होगा, कोई परिस्थिति आएंगी, व्यक्ति आएंगे, तो उसको देख करके आपको क्या फीलिंग आएगी? साक्षी भाव आएगा। तो इससे आपको खुशी प्राप्त होगी। और जितना इस गहराई में टिकते जाएंगे तो क्या होगा? जितना इस याद में हम टिकते जाएंगे, गहराई का अनुभव करते जाएंगे, हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। तो एक लास्ट में एक दिनचर्या मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस दिनचर्या को अडॉप्ट करते हैं तो दिल तो सदा सच्ची रहेगी, खुश दिल भी रहेगी, हम खुशी बांटते भी रहेंगे, साथ साथ ही हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस दिनचर्या, हमारे अंदर घड़ी है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, अंदर हाइपोथैलेमस में। उस घड़ी के अनुसार हम हर कर्म करें। साइंस ने भी रिसर्च करके बताया है कि जो हम उठते ही, सुबह सुबह जब हम पहली बार उठते हैं, उठते ही जो पहले 15-20 मिनट जो पहले संकल्प करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट संकल्प होते हैं। अगर 20 मिनट हम बहुत ही अच्छे संकल्प करें, बहुत अच्छे संकल्पों की रचना करें, तो हमारे हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से लगभग 18 हार्मोन निकलते हैं, वो बैलेंस में निकल आएंगे। हम आनंद के संकल्प करें, खुशी के संकल्प करें। और सबसे अच्छे संकल्प कौन से हैं? खुशी और आनंद के संकल्प कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? मैं कौन हूं, मेरा कौन है, वही ABCD के संकल्प करें। उन बातों को रियलाइज करें गहराई से। तो जब इसको हम रियलाइज करेंगे बार बार, तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। हम अपने आप, हमारी कॉन्शियसनेस में आत्मा परमात्मा का मिलन होने लगेगा। और अगर हम 20 मिनट इस आनंद की स्थिति में टिक जाएंगे तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस में निकल आएंगे। हमारे जो भी, हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कुछ भी बीमारी, हमारे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, एसिडिटी, कुछ भी सिर दर्द होता है, वो कम होता चला जाएगा। अगले 24 घंटे में बीमारियां कम होंगी। अगर पहले 20 मिनट आपने आनंद में नहीं निकाले, कुछ और सोचने लगे, कल जो बीत गया उसके बारे में सोचने लगे, तो वो फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस में निकलेंगे और फिर आपको बीमारी बढ़ जाएंगी, मन और तन की बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो 4 से 5 समय ऐसे निकाले। फिर 5 से 8 बजे तक का समय मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं। 100% पॉजिटिव टीम रखें। टीम माना मन, अपने स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। 100% पॉजिटिव टीम हमारी कौन सी? मुरली ही 100% पॉजिटिव टीम है, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य सत्य 100% ट्रूथ है। ट्रूथ ही पॉजिटिव टीम को जन्म देता है। तो जितना अधिक हम 5 से 8 सिर्फ मुरली के मनन, चिंतन, मंथन के अलावा कुछ और ना करें। स्नान करें, वॉकिंग करें, मुरली भी उसी स्मृति में सुने, बाबा की गोद में बैठ के। 8 बजे के बाद लोगों से बातचीत करें। 8 बजे तक किसी व्यक्ति से बातचीत ना करें, सिर्फ बाबा से बातचीत करें। अंदर अंदर वही बातचीत करते रहे। फिर 8 से 8:45 मुरली 7 से 8 सुन करके फिर 8 से 8:45 बाबा की याद में ही सैर करें, बातें करते हुए नहीं। और फिर बाबा की याद में ही नाश्ता करें। नाश्ता करना बहुत जरूरी। कई लोग नाश्ता मिस करते हैं किंतु उनको 6 महीने के बाद तकलीफ पता लगती है कि मुझे क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। तो कभी नाश्ता मिस ना करें, नाश्ता जरूर अच्छे से करें। फिर अपना कर्म योगी बन के अपना कर्म करते रहें। 11-12 बजे फल खा लें, जो भी सीजन का फल हो। लंच के पहले इसबगोल या सलाद खा लें और फिर रोटी सब्जी खा करके, और फिर उसके बाद हो सके तो 20 मिनट रेस्ट कर लें। फिर अपने काम, जो भी काम है आपके ऑफिस में, घर में या सेंटर में, वो काम कर लें। फिर 4 बजे के आसपास एक फल खा लें और फिर अपनी जो दिनचर्या है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से कि रात का खाना जल्दी खा लें। सेंटर पे जो हमारी बहनें रहती हैं
वो अगर 6:30 बजे डिनर कर ले, उसके बाद सेवा करें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सोने से 3 घंटे पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए और शाम का भोजन थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि भोजन का असर हमारे मन पर बहुत होता है। और फिर उसके बाद हम अपनी दिनचर्या को, हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो इसके बाद हम सोने के पहले लेटर लिख के अपना पोता मेल बाबा को देके सो जाए। ओम शांति। दादी जी हमारे बीच आ गए। ओम शांति।